सभी शांत हैं। खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है। तो मैं आप थोड़ा अनुभव सुनाऊंगी अपना। जैसे आज आप ज्ञान सुन रहे हो, तो ज्ञान में आने से पहले का जीवन कैसा था, थोड़ा है उसके बारे में। और फिर ज्ञान में आने के बाद तो आप मेरा चेहरा देख रहे हो। तो जैसे आज आप सत्संग में आए हो, ऐसे ही पहले मेरी सास गई थी सत्संग में। ओम शांति का सत्संग सुना। थोड़े थोड़े दिन में जाती रही, मुरली लेकर आती। मैं व्रत करा करती उस टाइम पर, भक्ति पूजा बहुत ज़्यादा करा करती। तो वो कई बार मुरली लेकर आती, क्योंकि हम जो 7 रोज का कोर्स करने के बाद जो डायरेक्ट भगवान के महावाक्य है, हम उसको मुरली बोलते हैं। तो वो कहती मेरे को मुरली सुना दे, तो मैं मुरली सुनाती उसको। लेकिन मैं उससे पहले जो व्रत करा करती, तो वो सोमवार के, मंगलवार के, बृहस्पति के, शुक्र के, शनिवार के, उससे तो कोई मैच नहीं खाती ये बातें। वो शुक्रवार की अलग कथा है, बृहस्पति की अलग है, सोमवार की अलग है। उसमें लिखता जगह जगह भगवान उवाच। तो मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि मेरे समझ में तो कुछ आते नहीं, लेकिन मैं उसको सुना देती। फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान ने मेरी भक्ति का फल देना था, और मैं भक्ति बहुत ज़्यादा करा करती। लेकिन भक्ति भी करती, और वो जैसे बताया ना, दुखी भी बहुत रहते। घर में हर चीज़ थी, लेकिन जो मेरे युगल थे वो दारू पिया करते, बहुत ज़्यादा दारू पिया करते। दोनों भाई, एक उससे छोटा, और उनकी आपस में लड़ाई होती दारू पी कर। अब सोचो, जब 2 भाई आपस में लड़ेंगे तो घर में शांति रहेगी? हर चीज़ की हमारे घर में भरपूरता थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक आधा दिन ऐसा भी आया करता जो हम बिना खाना खाए सोया करते। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता, खाना खाने को मन नहीं करता। अब जब घर में सुख शांति होगी, जब ये सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी ना, तो चाहे से बना रखे हुए बिना बावा नुए करते करते थोड़ा टाइम निकलता गया। फिर 4 भाई, मैं सारा में बड़ी हूँ, 3 छोटे हैं, सबकी शादी होगी, घर पूरा परिवार सब अलग अलग हो गए। तो वो भक्ति का फल देना था भगवान ने मेरे को। उनकी ज़्यादा पीने की आदत बढ़ती गई, मेरी इस तरफ भक्ति पूजा की लाइन बढ़ती गई। अब देखो, तो भगवान का ना, एक ही घर में एक हिस्सा हो जा है, एक आंसर एक बगुला, और उसकी उस साइड कोई रुचि नहीं थी। अब जिस घर में दारू होगी, उस घर में भगवान का नाम ठहरेगा। लेकिन उस घर में रहते हुए भी, बंधन निभाते हुए भी, मतलब जीवन बहुत दुखी था। कई बार ऐसा लगता मैंने, लड़ाई हो जाती है। जो आज इन बच्चा ने स्कूल में भेज गए, और हमारे घर में एक जाड़ है बीच में, तो मैं यूँ सोचती, ये ड्यूटी पर चले जाएंगे, ये बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, और मैं इस जाड़ पर लटक जाऊंगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जब अंदर में ज़्यादा दुखी हो जाओ ना, 10 साल निकल गया ऐसा करते करते। आप सोचो, आदमी कितने एक दिन बर्दाश्त करेगा? तो बर्दाश्त की भी कोई हद हो है। लेकिन भगवान ने मेरी ज़िंदगी क्या बनानी थी, एक परी के समान बनानी थी, फरिश्ता बनाना था मेरे को। तो ऐसे करते करते मेरी लड़की छोटी थी, वो अपनी दादी के साथ ओम शांति में जाना शुरू कर दिया। तो जैसे अब ये सारे ज्ञान सुनाने वाले आए हैं, ऐसे ही मेरे ससुराल में भी ऐसे ही ज्ञान सुनाने आते थे। तो वो रोज़ अपनी दादी के साथ ओम शांति में जाया करती। तो कई बार वे पूछते, जैसे हम आपने बोला आप आ जाओ माता जी ओम शांति में आ जाओ। कई बार वो बूढ़ी आ जाती, उसको भी कह देते तेरी मम्मी भी आ जाएगी, अब क्या करिए, अब तो तुम अलग अलग हो गए, ना कोई खेत में जाना, ना कोई काम भैंस का करना, सुनने आ जाए। बोला क्या करा करे तेरी मम्मी? वह बालक थी, बालक तो सच बोल लगा। बोला मेरे पापा दारू पी का आवे, हर बार हो जा है। अब जो हालत थी घर में, जो बच्चा देखेगा वही तो बताओगा। तो भगवान ने रहम आया उस आत्मा के ऊपर, भाई इनको रोने से छुटाना है। तो उसने बताया, मैं उस दिन पूर्णमासी का बरती थी, तो मैं अपनी जेठानी ने बोली, मैं कहा चल आज ओम शांति में चलेंगे। 1 महीना हो गया था, रोज उन्हें कदे कोई आजा ज्ञान सुन ले, आजा तो शांति मिलेगी, मन में शांति मिलेगी। लेकिन इस भगवान का ज्ञान लेने का भी कोई टाइम होता है अपने आप। जब वो आप टाइम आता है तो अपने आप टाइम भी लग जाता है। तो मैं भी उनको लेकर के, क्योंकि मैं जो मेरे ससुराल में है जिठानी है, उनमें जो पित्तस थी, तायस थी, वे जो ज्ञान में जाया करती, उनमें सारा में छोटी थी, उम्र भी छोटी थी। 21 साल हो गए मैंने अब ज्ञान में चलती ना। तो 21 साल पहले की उम्र में तो जाने की इजाज़त भी नहीं थी। गीता पाठशाला हमारे घर तक बहुत दूर थी। तो मैं लुक छिप कर थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कराया।
जाना शुरू करा। बस उसी जिस दिन पहले दिन गई थी उस दिन अब दीदी बोलेंगी, दीदी की मम्मी और पापा दोनों आए हुए थे क्लास में। तो मास्टर जी हैं दीदी के पापा जी, तो उन्होंने आकर बोला भाई ये तो नई आई है क्लास में। बोला हाँ ये इस माता की बहू है, क्योंकि मेरी सास जाती थी ना पहले। तो वो बोला भाई कुछ समझ में आया? तो मेरा ऐसा लग गया जो मैं हुई नहीं वहाँ पे। आत्मा के भान में जैसे शरीर का भान खत्म हो गया, ज्ञान सुनते सुनते मुरली सुनते सुनते आत्मा का चित्र भी समझा रहे थे, शरीर तो बिल्कुल हल्की होगी। आई मैं, इतना अच्छा लग गया, मैंने बहुत खुशी हुई। फिर तो पूरा दिन लगातार वे ड्यूटी पे चले जा, बच्चा ने स्कूल में भेजूँ, और 2 बजे की क्लास थी हमारी, 10-15 मिनट का रास्ता था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाती। लुक छुप कर 5 साल तक ज्ञान सुना मैंने, लगातार ज्ञान सुनते 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 एक दिन उन्होंने खुद परमिशन दे दी कि आप सुनने जा सकते हो। ये किसकी कमाल थी? जैसे शुरू का चित्र आत्मा का सुना है, फिर परमात्मा कौन है, जो व्रत करे थे वे कौन थे? देवता थे। उसका भक्ति का फल मुझे क्या मिला? भगवान का ज्ञान मिला। क्योंकि असली जीवन में सुख शांति किस तक होगी? भगवान के ज्ञान तक। क्योंकि सब कुछ घर में होते हुए भी आत्मा दुखी थी, अशांत थी, बेचैन थी, किसी चीज में कोई विचार नहीं था। जब आदमी मरना सोचा है तो इसका मतलब तो किसी चीज की इच्छा नहीं रहती ना उसने। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे घर में ही गीता पाठशाला खुल गई। भगवान की देखो कमाल, जिसको खुद जाने की परमिशन नहीं थी, और जो आदमी दारू पिया करता उस आदमी ने मैं मधुबन भी भेजी, बच्चा को साथ भेजी, और मधुबन के आने के बाद मेरे इतने पर लग गए, यानी मैं फरिश्ता बन गई। और बाबा से मधुबन में मैंने बाबा से एक ही बात बोली थी, बाबा इस दुनिया में जाकर न मेरे उस नरक में नहीं रह जा, या तो मन ने उठा लेना या उस आत्मा को उठा लेना, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। लेकिन इतनी पावर, इतनी शक्ति भरती भगवान ने मेरे अंदर। तो मैं मधुबन के आने के बाद 1 महीने तक तो उन्होंने दी। एक दिन मेरे पैरा में गिर कर न रोए और हमारे तो माफ़ी मांगी, दोनों बच्चा तभी और मेरे तभी, कि आपका कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैंने आपके इतना दुख दिया। तो ये इतना बदलाव कहाँ से आया? कहाँ से आया? बाबा की शक्ति का कमाल, ये भगवान की शक्ति का कमाल है, जो कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने खुद का परिवर्तन करा। जो जो मुरली में जो जो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, जो जो पॉइंट्स आते हैं, जो जो भगवान हमें धारणा करा रहे हैं, जो जो शिक्षा दे रहे हैं, हम उसकी श्रीमत पर चलते गए। धीरे धीरे हम क्या बन गए? शिव शक्ति। और शिव शक्ति जब निकलती है तो असुर उसके पैरों में गिर जाते हैं। तो यो अपनी आंखों देखा हाल है। अब 5 साल मेरे को नजफगढ़ 6ठा साल लग गया। ये पूनम दीदी है सेंटर जो संभालती है, अब मैं इनके यहाँ पे जाती हूँ। तो उधर से जब मैं आई थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था नजफगढ़ में आने का, क्योंकि वहाँ पे क्लास चलती है 25 आत्मा रोज ज्ञान अमृत पीते हैं, और मैं कम से कम 22 बार मधुबन जा चुकी। जबकि मैं भगवान से प्रार्थना करती थी बस एक बार मधुबन दिखा दे मेरे को, फिर कभी नहीं कहूँगी। लेकिन जब एक बार बोला चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो हमारी बुद्धि जब भगवान से मिलन होता है और भगवान के रंग में जब वह बुद्धि रंग जाती है और जो भगवान की शक्ति हमें मिलती है, तो इतनी पावर आ जाती है कि जिस शिवालय के अंदर हम जाकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान ने हमारे घर को ही मंदिर बना दिया। आज वो आत्मा भी, अब वो रोडवेज में थे पहले, अब रिटायर हो चुके, और वो खुद ये ज्ञान सुनते हैं। वो पूनम दीदी का कमाल है, क्योंकि वो उनकी पर्जा में है। इन्होंने बोला पहले तो थोड़ा थोड़ा सुनते थे, लेकिन क्लास में कभी नहीं आते थे, कोई प्रोग्राम भी अटेंड नहीं करते थे। मेरी छूट थी, मेरे को पूरी छूट दे रखी थी, बच्चों को भी लेके जा सकती थी, मैं खुद भी जा सकती थी। लेकिन पूनम बहन ने उनसे क्या कहा, भाई आप रिटायरमेंट पे अपनी बहन को क्या गिफ्ट दोगे? तो बोलो बहन जी क्या गिफ्ट चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को आपका 1 घंटा चाहिए, रोज सेंटर पर आओगे मुरली सुनने। वो दिन है, आज का दिन है। अब मधुबन भी आए हैं, नए के प्रोग्राम में गए थे। मतलब भगवान ने ऐसा कर दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ, भगवान जो बुरे दिन गए
इस ज्ञान में आने से पहले वो हमारे किसी कर्मों का फल था। लेकिन जब से हम इस ज्ञान में आए हैं, दादाजी ने, दीदी ने, माता जी ने हमारा इतना सहयोग किया, हर कदम कदम पर हमें बहुत साथ दिया। क्योंकि एक जो सच्चा साथी भी मिल जावे है ना, तो उससे भी जिंदगी बदल जावे है। क्योंकि हमने ज्ञान की इतनी परख भी नहीं थी, चलने में इतना हमारा कोई मन में वो नहीं था। हर कदम पे हमारे लिए सहयोग किया है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। हम क्या करते हैं, फट से घर बार ने छोड़ने की, जिंदगी ने छोड़ने की जान की सोचते हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान में आने से हमारा मरना भी कैंसिल हो जाता है और घर गृहस्थी में हमारे में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। आज मैं खूब अपने दिल तक, सच्चे दिल तक ये कह रही हूँ कि भगवान ने जैसी मेरी सुनी सबकी सुने, जैसा भरपूर हमारा घर किया परमात्मा ने, ऐसा सबका करे। अच्छा।